स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल SMS क्लास 10 के पे स्वागत है। तो आज मैं फिर से आप लोगों को जो आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी है यानी भूगोल, उसमें आज मैं आपको जल संसाधन के उपयोग के बारे में पढ़ाऊंगा। और ये चैप्टर 1 का ख है ना, और उसमें मैं आपको इससे पहले वाले वीडियो में इसका जो बचा हुआ पार्ट सब ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। अब जो बच गए हैं, कुछ शेष जो बच गए हैं, उसको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। देखता हूँ क्या कर रहा है। आपका जो चैप्टर देख रहे हो सब्जेक्ट ज्योग्राफी, जिसको हम भूगोल कहते हैं, क्या कहते हैं? भूगोल, जिसको हम भूगोल कहते हैं। और इसमें अध्याय 1 का खोआ था जल संसाधन। और जल संसाधन के बारे में मैंने ऑलरेडी बहुत सारी चीजों की जानकारी दे चुका हूँ। जल क्रांता क्या होता है वो सब मैं पढ़ा चुका हूँ। आज मैं आपको जल संसाधन के उपयोग के बारे में पढ़ेंगे, इसका डिटेल्स में जानने का प्रयास करेंगे। देखिएगा, भारत में पहला पॉइंट लिखिएगा। भारत में देखोगे, भारत में 1951 भारत में 1951 में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 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 5177 घन मीटर थी। 5177 घन मीटर थी। 5177 घन मीटर थी। ठीक है बाबू। उसके बाद कह रहा 2001 में जो 2001 में 1829 घन मीटर हो गई है। 1829 घन मीटर हो गई है। यानी क्या समझिए, भारत में लगभग 1951 की बात किया जाए तो प्रति व्यक्ति आय जल की जो उपलब्धता है, जल जो उपलब्ध होता है वो कितना था? 5177। लेकिन ये घन मीटर बढ़ के कितना हो गया? 2001 में 1829 घन मीटर हो गई। अर्थात कहने का मतलब हुआ कि जो पहले जो व्यक्ति को जल की आपूर्ति होती थी, लगभग 1991 में इतने व्यक्ति को इतना घन मीटर में जल प्राप्त हो जाता था। लेकिन अभी देखो, अभी मात्र इतना व्यक्ति को ही पूर पा रहा है उतना में। इसका मतलब क्या? जल का स्तर क्या हुआ? काफी गिर चुका है और जल की संकट की संभावना बढ़ रही है ना, उपयोग कर रहा है आदमी। अभी देखो, आगे चलेंगे, आगे लिखेंगे। फिर दूसरा पॉइंट, 2025 तक 2025 तक प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 1342 घन मीटर हो जाएगी। घन मीटर हो जाएगी। अब देखो, इसमें कह रहा है कि जल का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं ना। जल का जो उपयोग है हम कहाँ कहाँ करते हैं, किस किस स्थानों पे करते हैं, किस किस चीजों में करते हैं, किस किस कामों में करते हैं, देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो लिखेंगे जल का उपयोग, क्या लिखेंगे? जल का विविध उपयोग। जल का विविध उपयोग। जल का विविध उपयोग। जल का विविध उपयोग। जल का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं?
झील का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, इसके बारे में कह रहा है करने के लिए। ठीक है, जल का उपयोग बाबू हम कहाँ कहाँ करते हैं, तो पहला लिखोगे पेयजल में। पहला कहाँ लिखोगे, पेयजल में, पेयजल में। दूसरा कहाँ लिखो, घरेलू कार्य में, घरेलू कार्य में, घरेलू कार्य में। तीसरा क्या लिखोगे, सिंचाई में। तीसरा पॉइंट क्या लिखोगे, सिंचाई में, सिंचाई में। और चौथा पॉइंट क्या लिखोगे बबुआ, अगला पॉइंट लिख सकते हो आप, उद्योग में, उद्योग में, उद्योग में। उसके बाद लिखोगे स्वच्छता में, स्वच्छता में, स्वच्छता में। मलमूत्र विसर्जन में, मलमूत्र विसर्जन में, मलमूत्र विसर्जन में, मलमूत्र विसर्जन में। उसके बाद लिखोगे जन स्वास्थ्य के लिए, इसके लिए जन स्वास्थ्य में, आगे लिखते जाइएगा, जन जन स्वास्थ्य में, जन स्वास्थ्य में। उसके बाद लिखोगे जल विद्युत निर्माण में, जल विद्युत निर्माण में, जल विद्युत निर्माण में। उसके बाद लिखोगे परमाणु संयंत्र शीतलन में, परमाणु संयंत्र शीतलन में, परमाणु संयंत्र शीतलन में। उसके बाद लिखोगे जल कृषि में, जल कृषि में। उसके बाद लिखेगा कितना उपयोग लिखेगा, लिखेगा जल क्रिया क्रीड़ा में, जल वाटर पार्क जाते हो ना आप लोग, जल क्रीड़ा में, जल क्रीड़ा में। उसके बाद लिखोगे वानिकी में, वानिकी में। कितना उपयोग लिखोगे, ठीक है। ये था जल का उपयोग। जल का उपयोग हम कहाँ कहाँ पर करते हैं ना, तो कह रहा कि जल का उपयोग, जल का विविध उपयोग है। जैसे पेयजल पानी के पीने के रूप में भी किसका उपयोग करते हैं, जल का ही प्रयोग करते हैं। उसके बाद कह रहा घरेलू कार्य में, सिंचाई में, उद्योग में। उसके बाद कह रहा स्वच्छता में, नहाने सोने, मलमूत्र विसर्जन में, जल स्वास्थ्य में, जल विद्युत निर्माण में, परमाणु संयंत्र की शीतलता में, जल कृषि में, जल क्रीड़ा में और वानिकी में। ये सब क्या होता है, ये सब हम क्या करते हैं, जल का उपयोग किसमें करते हैं, ये सब जल का उपयोग हम अपने जीवन में, हम अपने लाभों के लिए करते हैं, हम अपने जीवन यापन के लिए जितना भी काम हो सब में पानी काम क्या करते हैं, यूज करते हैं, जल का यूज करते हैं। चलिए आगे जो हो जाएगा आपका टॉपिक वो हो जाएगा, अगला टॉपिक क्या हो जाएगा वो देख लेते हैं। तो आपका अगला टॉपिक क्या है, लिखोगे अगला टॉपिक हो जाएगा आपका बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना क्या है। टॉपिक क्या हो जाएगा, टॉपिक हो जाएगा न्यू टॉपिक, टॉपिक हो जाएगा आपका बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, बहुउद्देशीय, उद्देशीय क्या क्या प्रॉब्लम, बहुउद्देशीय, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, नदी घाटी, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, 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 बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। अब देखिए बहु उद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं क्या होती है उसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देख लेते हैं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना क्या होती है, ठीक है। लिखोगे बाबू, यानी बहुउद्देशीय, आपको पता ही चल रहा है बहुउद्देशीय का मतलब क्या हो, बहुत सारा उद्देश्य से हम कोई काम करते हैं तो उसको हम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं कहते हैं, समझ रहे हो बात को। तो देखते हैं उसमें क्या कर रहा है,
लिखोगे बाबू, वैशा नदी घाटी परियोजनाएं, वैशा नदी घाटी परियोजनाएं, वैशा नदी घाटी, वैशा नदी घाटी परियोजनाएं, परियोजनाएं, वैशा नदी घाटी परियोजनाएं जिसका कोई उद्देश्य, जिसका कई उद्देश्य, जिसका कई उद्देश्य उद्देश्य होता है, जिसका कई उद्देश्य होता है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, बहुउद्देशीय, बहुउद्देशीय नदी घाटी, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, परियोजनाएं, परियोजनाएं कहते हैं, परियोजनाएं कहते हैं। यानी कह कि वैशा नदी घाटी परियोजना है जिसमें कई उद्देश्य होता है। जैसे मान लीजिएगा हम एक परियोजना बनाएंगे, डैम बनाएंगे, उसमें सोचेंगे मछली पालन भी करेंगे, ठीक है, और बिजली उत्पादन भी करेंगे ना, खेतों के लिए सिंचाई का डैम भी तैयार कर लेंगे। तो हमारा देखो एक काम था डैम बनाना, लेकिन उससे हमको लाभ बहुत मिल रहा है ना, बहुत उद्देश्य से हम क्या करें उस काम को कर रहे हैं। वैसे नदी घाटी परियोजनाओं को हम क्या बोलेंगे, बहु उद्देशीय नदी घाटी परियोजना। बहुत सारे उद्देश्य के साथ हम कोई अगर परियोजना बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, बहुउद्देशीय परियोजनाएं बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला लिखेंगे बहुउद्देशीय परियोजनाओं को लिखोगे अगला पॉइंट इसमें लिखिएगा, बहुउद्देशीय बहुउद्देशीय परियोजना को, बहुउद्देशीय परियोजना को, बहुउद्देशीय परियोजना को प्रथम प्रधानमंत्री, प्रथम प्रधानमंत्री, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ने आधुनिक आधुनिक भारत का मंदिर कहा है, आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि बताओ नदी घाटी परियोजना या बहुउद्देशीय परियोजना को किसने आधुनिक भारत का मंदिर कहा है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वो बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं, नदी घाटी परियोजना बहुउद्देशीय परियोजना अर्थात नदी घाटी परियोजना को उन्होंने क्या बताया, आधुनिक भारत का मंदिर बताया। आधुनिक भारत का मंदिर किसे कहा जाता है, तो नदी घाटी परियोजना को कहा जाता है। और सबसे पहले किसने कहा था इस बात को, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू को बोले थे कि बहुउद्देशीय परियोजना या नदी घाटी परियोजना को हम क्या बोलेंगे, आधुनिक भारत का मंदिर कहते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन पूछ सकता है कि आधुनिक भारत का मंदिर किसे कहा जाता है, तो नदी घाटी परियोजना को, बहुउद्देशीय परियोजनाओं को। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के उद्देश्य क्या होते हैं, इसका उद्देश्य किस उद्देश्य से बनाते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे उद्देश्य, क्या लिखेंगे, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं के उद्देश्य, बहुउद्देशीय, बहुउद्देशीय, बहुउद्देशीय नदी घाटी, बहुउद्देशीय नदी घाटी, नदी घाटी परियोजनाएं, परियोजनाएं, परियोजनाएं के उद्देश्य, परियोजनाएं के उद्देश्य,
बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं के उद्देश्य। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं के उद्देश्य। इसका क्या क्या उद्देश्य था बनाने के लिए? पहला उद्देश्य लिखेंगे, पहला लिखेंगे बाढ़ नियंत्रण। पहला क्या लिखेंगे बाबू? बाढ़ नियंत्रण। पुल क्यों बनाते हैं, डैम क्यों बनाते हैं? ताकि हमारा जो क्षेत्र हो वो बाढ़ ग्रस्त नहीं हो। नियंत्रण, नियंत्रण क्या लिखोगे? नियंत्रण। दूसरा लिखोगे मृदा अपरदन पर रोक। मिट्टी की कटाई पर हम क्या करेंगे? रोक लगाएंगे। मृदा अपरदन पर रोक, मृदा अपरदन पर रोक। उसके बाद पेय एवं सिंचाई हेतु जल। पेय एवं सिंचाई, पेय एवं सिंचाई हेतु, पेय एवं सिंचाई हेतु, पेय एवं सिंचाई हेतु जल, जल। उसके बाद विद्युत उत्पादन, विद्युत उत्पादन, उत्पादन। उसके बाद लिखिएगा उद्योग के लिए जल पूर्ति। उद्योग के लिए क्या होना चाहिए बाबू? उद्योग के लिए जल पूर्ति होना चाहिए। यहाँ फिर सब लिखा देता हूँ, सॉरी। पहला क्या था, यहाँ से लिखा देता हूँ। पहला क्या था? पहला जो आपका था वो था बाढ़ नियंत्रण, बाढ़ नियंत्रण, बाढ़ नियंत्रण। उसके बाद मृदा अपरदन पर रोक, मृदा अपरदन, मृदा अपरदन पर रोक, मृदा अपरदन पर रोक। उसके बाद पेय एवं सिंचाई जल हेतु, पेय एवं सिंचाई, पेय एवं सिंचाई जल हेतु, पेय एवं सिंचाई जल हेतु, पेय एवं सिंचाई हेतु जल, पेय एवं सिंचाई हेतु जल होना चाहिए ना। पेय एवं सिंचाई, पेय एवं सिंचाई हेतु जल, हेतु जल, पेय एवं सिंचाई हेतु जल। विद्युत उत्पादन, विद्युत उत्पादन, विद्युत उत्पादन, विद्युत उत्पादन। उसके बाद क्या लिखोगे? उसके बाद लिखोगे उद्योग के जल, उद्योग के लिए जल पूर्ति, उद्योग के लिए जल पूर्ति, उद्योग के लिए जल पूर्ति, उद्योग के लिए जल पूर्ति। उसके बाद क्या पॉइंट लिख लोगे? पर्यटन, पर्यटन। उसके बाद क्या लिख लोगे? परिवहन, परिवहन। बहुत सारा उद्देश्य बनाते हैं। मनोरंजन, मनोरंजन का भी अभी देखो सिवरिया पुल पे बना हुआ है पुल है, उस पे जाते हो तो गाड़ी घोड़ा चलती है कि नहीं चलती है? ठीक है। तब मनोरंजन, मनोरंजन। उसके बाद जीवन संरक्षण, हमारा जीवन भी बचता है पुल से। जीवन संरक्षण, जीवन संरक्षण। मत्स्य पालन, मछली का भी पालन हम पुल के नीचे कर सकते कि नहीं कर सकते? मत्स्य पालन, मत्स्य पालन। उसके बाद लिखोगे जल कृषि। जल कृषि का मतलब हम जल में क्या सिंघाड़ा उंगारा लगा सकते हैं, मखाना उखाना की भी खेती कर सकते हैं। कर सकते कि नहीं कर सकते? तो हमको जो है इस परियोजना जो होता है बहुउद्देशीय परियोजना, इस टाइप से हम देख सकते हैं उसको कौन कौन से काम कर सकते हैं, उनका उद्देश्य क्या होता है ना। ये सब काम के उद्देश्यों से क्या करते हैं हम? कोई भी परियोजनाएं लगाते, कोई भी डैम लगाते। ठीक है। तो पहला क्या करा है? बाढ़ का नियंत्रण। पहला जो होगा हम जो कोई डैम बनाते, कोई जो परियोजनाएं बनाते, उसका मेन मकसद रहता है कि बाढ़ का नियंत्रण। क्या रहता है? बाढ़ का नियंत्रण। उसके बाद मृदा अपरदन को रोकने के लिए, हम मान लीजिए बाढ़ आएगा तो मृदा कट के उधर से उधर जावे करेगी ना, उसको रोकने के लिए हम डैम का निर्माण करते हैं। उसके बाद पेय एवं सिंचाई हेतु जल, हम क्या करते हैं? पीने के लिए भी और सिंचाई के लिए भी, खेत पटवन के लिए भी हम क्या करते हैं? जल की उपयोग करते हैं।
उसके बाद करा विद्युत उत्पादन। विद्युत उत्पादन में भी जल का उपयोग होता है। उद्योग के लिए जलापूर्ति, उद्योग के लिए भी हम जल को क्या करते हैं, आप देखोगे गंगा नदी के किनारे बहुत सारा उद्योग लगा है, उसको जल कौन पूर्ति करता है, रिफाइनरी। यहाँ जो है आपका रिफाइनरी, इसको भी जल को गंगा नदी से ही पूर्ति होती है। उसके बाद क्या है पर्यटन। पर्यटन का मतलब घूमने का स्थान, परिवहन, मनोरंजन, जीवन संरक्षण, मत्स्य पालन, जल कृषि, ये सब जितना भी चीज देख रहे हो ये सब बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के क्या उद्देश्य है। हम इसी उद्देश्य से इसको कम बनाते हैं। हम पूछेंगे अभी आप क्यों पढ़ रहे हो, किस उद्देश्य से पढ़ रहे हो, बोलो बोलो सर मैं 10th में टॉप करना चाहती हूँ इसलिए मैं पढ़ रही हूँ ना, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो ये सब क्या है, इसका उद्देश्य होता है। चलिए आगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको लिख लीजिए, यानी कौन सी परियोजना किस नदी पर है उसको देख लेते हैं। ठीक है, कौन सी परियोजनाएं किस नदी पर है उसको हम देखने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं क्या कर रहा है, देख लेते क्या कर रहा है, समझते बाबू। इसमें थोड़ा इंक दे दीजिएगा। तो देखते क्या कर रहा है, एक तरफ लिखोगे जो आपका हो जाएगा, यहाँ पे देखोगे तो ये जो हो जाएगा प्रमुख नदी घाटी परियोजना, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। प्रमुख नदी घाटी, प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं, परियोजनाएं, प्रमुख नदी घाटी परियोजना। अब क्या है प्रमुख नदी घाटी परियोजना, उसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। प्रमुख नदी घाटी परियोजना क्या होती है, अब कौन से प्रमुख नदी घाटी परियोजना देख लेते हैं। एक तरफ लिखोगे परियोजनाएं, परियोजनाएं, और एक तरफ आप लोग लिखोगे नदी। कौन से नदी घाटी परियोजना किस नदी पर है वो बात कर रहा है, पूछता है। तो लिखोगे भाखड़ा नंगल परियोजना। पहला क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा भाखड़ा, भाखड़ा, भाखड़ा नांगल, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है ये पूछ रहा है। तो आपको पता होना चाहिए सतलज नदी पर है। किस नदी पर है, सतलज नदी। क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है ये सब क्वेश्चन कि भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर है, सतलज नदी पर। अगर दूसरा की बात किया जाए तो हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध किस नदी पर है, तो हीराकुंड बांध जो है महानदी पर है। हीराकुंड बांध किस नदी पर है, महानदी पर। आगे बात में करिए, आगे की बात क्या है, कोसी नदी, कोसी बांध या कोसी बांध जो होता है ये किस नदी पर है, यह कोसी ही नदी पर, ये कोसी नदी पर ही। आगे की बात किया जाए चंबल, चंबल बांध या परियोजना है, चंबल बांध हो जाएगा चंबल नदी पर ही। उसके बाद आगे की बात किया जाए तुंगभद्रा, तुंगभद्रा, तुंगभद्रा बांध किस नदी पर है, तो ये भी हो जाएगा आपका तुंगभद्रा, ये सब नदी का नाम है तुंगभद्रा, तुंगभद्रा, तुंगभद्रा। उसके बाद आगे देखा जाए नागार्जुन सागर बांध, नागार्जुन सागर, नागार्जुन सागर बांध। नागार्जुन सागर बांध कहाँ पर है, तो ये है बाबू, ये आपका कृष्णा नदी पर। किस नदी पर है, कृष्णा नदी पर, ये दक्षिण भारत में पड़ता है। उसके बाद सोन नदी घाटी परियोजना, सोन नदी घाटी परियोजना कहाँ पर है, सोन नदी घाटी परियोजना है, घाटी परियोजना, सोन नदी घाटी परियोजना ये कहाँ पे पड़ता है, तो ये किस नदी पर है, तो ये है बाबू, ये है सोन नदी पर। किस नदी पर है, सोन नदी। यानी कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं थे जो किस नदी पर अवस्थित है, ये परीक्षा में डाटा यहाँ से पूछे जाते हैं। पूछ देगा कि नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है, तो कृष्णा नदी पर। और तुंगभद्रा परियोजना या तुंगभद्रा बांध किस नदी पर है, तुंगभद्रा नदी पर। ठीक है, तो ये सब कुछ प्रमुख नदियां थे जिनके कुछ फैक्ट्स थे, इसको याद रखोगे, परीक्षा में यहाँ से पूछे जाते हैं। चलिए अगला जो पॉइंट्स हो जाएगा उसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। अगला पॉइंट्स क्या कर रहा है, अगला पॉइंट्स लिखेंगे कि दामोदर घाटी परियोजना, इसमें कुछ पॉइंट्स और बच गए हैं। ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं।
तो लिखोगे दामोदर घाटी परियोजना, नोट करके लिख लेना इसी में। लिखोगे दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, परियोजना भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। भारत की भारत की पहली भारत की पहली बहुउद्देशीय भारत की पहली बहुउद्देशीय भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। परियोजना है भारत की पहली बहुउद्देशीय क्या है? परियोजना है। तो कह रहा है कि दामोदर घाटी जो है, क्वेश्चन पूछ सकता है भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सा है? तो दामोदर घाटी परियोजना ये भारत की क्या है? सबसे प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। चलिए अगला पॉइंट लिखोगे। लिखोगे भाखड़ा नंगल परियोजना, भाखड़ा भाखड़ा नांगल भाखड़ा नंगल परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना भारत की भारत की सबसे भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। 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 भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सा है? भाखड़ा नंगल परियोजना। और भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन है? दामोदर घाटी परियोजना। कौन सा है? दामोदर घाटी परियोजना। अगला पॉइंट लिखेंगे। अगला पॉइंट लिखेंगे तुंगभद्रा 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 परियोजना। तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा परियोजना दक्षिण भारत की दक्षिण भारत की तुंगभद्रा परियोजना दक्षिण भारत की सबसे दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। नदी घाटी परियोजना परियोजना दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सा बाबू? तुंगभद्रा। कौन सा? तुंगभद्रा। अगला पॉइंट लिखोगे हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध हीराकुंड बांध भारत का सबसे हीराकुंड बांध भारत का सबसे भारत का सबसे लंबा भारत का सबसे लंबा बांध है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा बाबू? भारत का सबसे लंबा बांध है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा? हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध क्या? भारत का सबसे लंबा बांध है। आगे लिखो सतलज नदी पर स्थित सतलज नदी पर स्थित सतलज सतलज नदी पर स्थित सतलज नदी पर स्थित सतलज नदी पर स्थित सतलज नदी पर स्थित गोविंद सागर झील गोविंद सागर झील गोविंद सागर झील गोविंद सागर झील सबसे बड़ी मानव निर्मित सबसे बड़ी मानव निर्मित सबसे बड़ी मानव निर्मित सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। अगर झील की बात किया जाए जो आर्टिफिशियल है, कृत्रिम है, वो कौन सा है? सतलज नदी पर एक झील है जिसका नाम है गोविंद सागर झील। क्या नाम है बाबू? गोविंद सागर झील। और ये भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित झील है। कौन? गोविंद सागर झील। कहाँ? सतलज नदी में। अगला लिखोगे इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी नहर
क्या पढ़ो? इंदिरा गांधी नगर, इंदिरा गांधी नगर, इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर जो कि राजस्थान में पड़ता है। इंदिरा गांधी नहर जो कहाँ पड़ता है बाबू? राजस्थान में पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है। विश्व की सबसे लंबी नहर है राजस्थान में। विश्व की क्या है? विश्व की, विश्व की सबसे, विश्व की सबसे लंबी नहर है, विश्व की सबसे लंबी नहर है। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स थे। ठीक है, ये कुछ क्या थे भाव? फैक्ट्स है जिसको आपको मैंने बताया था। यहाँ से परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए कि कौन सा परियोजना किस नदी पे है। यहाँ से तो प्रश्न फिक्स से पूछबे करेगा और यहाँ से भी पूछेगा। ये दोनों से आपका ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। ठीक है, यहाँ से, यहाँ से, तो यहाँ से पूछना ही फिक्स है। क्या करा है कि दामोदर घाटी परियोजना भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना। भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सा है? दामोदर घाटी परियोजना। कौन सा बाबू? दामोदर घाटी परियोजना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कह रहा है दामोदर घाटी परियोजना है। उसके बाद कह रहा है भाखड़ा जो है, भाखड़ा, भाखड़ा नांगल परियोजना, ये किस नदी पर है? भारत की सबसे बड़ी मानव, भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना। भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सा बाबू? भाखड़ा नंगल परियोजना। तुंगभद्रा परियोजना दक्षिण भारत की है। कहां से है बाबू? ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। उसके बाद क्वेश्चन पूछ सकता है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सा है? तुंगभद्रा। और बताओ किस नदी पर है? तुंगभद्रे नदी पर। आप देख ले रहे हो किस नदी पर है? तुंगभद्रा नदी पर। चंबल घाटी परियोजना किस नदी पर है? चंबल नदी पर। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? महानदी पर। और ये भारत का सबसे लंबा बांध है ना, आप लिखा चुके हैं। तो भाई उसके बाद हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। यहाँ ये दोनों में टकरा करके प्रश्न आपको पूछने की संभावना। ठीक है, तो ये था आपका, एक मैंने दिया था डाटा। एक क्लास और इसका बचेगा। ठीक है, ज्योग्राफी का एक क्लास और बाबू ज्योग्राफी का बच जाएगा। बस एक वीडियो में आपको चैप्टर 2 जल संसाधन के बारे में पूरी कंप्लीट जानकारी, अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है, तो बाबू ये था आपका संपूर्ण डाटा जल संसाधन के बारे में। कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं, किस नदी पे कौन सा डैम बना है, कहाँ पे है, ये सब मैंने आपको तमाम चीजें पढ़ा दिया। इससे पहले भी पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा, जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबावे और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद, फिर से मिलते हैं।